एक 17 साल की मासूम लड़की जो अपने माता पिता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। वो स्कूल भी जाया करती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि इस बीच इस लड़की को उसी के क्लास में पढ़ने वाले रोहित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे दिल दे बैठती है। प्यार का भूत ऐसा छाया कि वो रोहित के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहित का काम यही था कि वो बार बार हर सुंदर लड़कियों के सामने अपनी उल्टी पुल्टी हरकतें करके उसे अपनी जाल में फंसाना और फिर उसका इस्तेमाल करना। बस ये लड़की उसी चीज का शिकार हुई थी। इन दोनों के बीच नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई और बात बिस्तर तक पहुंच गई। बस हैरान करने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि सब कुछ मात्र 72 घंटे के भीतर हुआ, अर्थात 3 दिनों में ही ये लोग आपसी में फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बना लिए हैं। हालांकि इससे पहले लड़की ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाई थी, इसलिए पहले तो 3-4 बार उस लड़की ने रोहित को मना किया, लेकिन रोहित ने उस पर ऐसा दबाव डाला कि आखिर वो लड़की मजबूर हो गई और आखिरकार वो रोहित को उदास भी नहीं करना चाहती थी। उन दोनों ने अपनी खींची तानी में वो सब कुछ कर बैठा जो शायद इतनी कम उम्र की लड़की को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच काम जोर जबरदस्ती से हुई थी तो लड़की के शरीर से काफी खून आ रहे थे। अब लड़की को बहुत पीड़ा होने लग रही थी। वही रोहित को इन बातों से अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा वो पहली बार नहीं देख रहा था। वो लड़की को कुछ दवाइयाँ की गोलियां पकड़ा देता है और वह वहां से चल जाता है। लड़की जख्मी थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे वो स्कूल जाने की बजाय घर पहुंचती है, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात स्कूल के टाइम में ही हुई थी, अर्थात वे लोग स्कूल जाने के बजाय रंगलालियां मना रहे थे। जब समय से पूर्व लड़की घर पहुंचती है तब उसके माता पिता उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन इस वक्त वो लड़की किसी भी सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर सो जाती है। समय ढलता है, सुबह से शाम होती है, परंतु उस लड़की का पीड़ा अभी भी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसकी माँ उसके कमरे में उसे खाना के लिए बुलाने जाती है तो वो जो देखती है एकदम सा बेहोशी जैसी हालातों में आ जाती है, लेकिन फिर अपना होश जैसे तैसे संभाल कर माँ ने उस लड़की से सवालों का बौछार लगा देती है। इस बीच लड़की को समझ आ जाता है कि यदि मैं अभी भी चुप रहूँगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए वो पीरियड्स का बहाना बना देती है और वो बोल देती है कि इसलिए वो स्कूल से भी जल्दी आ गई थी क्योंकि उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित ने उस लड़की के साथ गुजारे उस पल को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करता है। कोई लड़की अगर पीड़ा के कारण सेक्स के दौरान चिल्लाती है या रोती है तो रोहित को बहुत मज़ा आता था। बस यही चाहता था कि वो करे और लड़की उसे छोड़ने की भीख मांगे। इस लड़की ने पहली बार सेक्स किया था, इसलिए उसे भी बहुत पीड़ा हो रही थी। ये सब बातें सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और उसके दोस्त काफ़ी बार बार बोल बोल कर मजाक उड़ाने लगे थे कि दोस्त अगर ऐसा है तो हमें भी दिलवाओ न। ऐसे कहते कहते वो रोहित दोस्तों की बातों में आ जाता है और रोहित ने इतना नीचा कदम उठाया कि आपको सुनाकर भी मुझे घिन आ रही है। रोहित समेत उसके 17 दोस्त जयपुर के किसी होटल में ठहरते हैं और वहीं से उस लड़की को फ़ोन लगाते हैं। लड़की अभी अभी ठीक ही हुई थी कि रोहित ने उसे फिर बुलाकर उसे मजबूर कर रहा था। पिछली पीड़ा को बताते हुए लड़की ने आने से इनकार कर देती है, परंतु दरिंदों ने पूरी प्लान बना रखी थी। जब रोहित को लड़की आने से मना करती है तब रोहित ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। बोलता है कि तुम्हारी सारी नंगी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। हालांकि ये तस्वीरें उन्होंने खींची थी या नहीं खींची थी, लड़की ने इस बात पर जोर नहीं दिया। लड़की ने बिना दिमाग लगाए जैसे ही वायरल का नाम सुनी
वो मजबूरन आने के लिए तैयार हो गई। इसके आगे की मैं आपको कहानी बताऊं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो मैं घिनौने हरकतों के बारे में बोल रहा हूं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब लड़की तैयार हो जाती है तो रोहित उसे उस होटल का पता बताता है जहां वे लोग रुके हुए थे। आनन फानन में लड़की दौड़ते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन इस बात का उसे जरा सा भी भनक नहीं थी कि इस बार उसे सिर्फ रोहित नहीं बल्कि कुल 17 लोग उसकी रेप करने वाले हैं। जब अचानक होटल के कमरे में पहुंचती है तो वह थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो रोहित से थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे सवाल पूछने लगती है। बोलती है, रोहित, तो तुम ऐसे बोलते ना कि हम पार्टी दे रहे हैं तो हम और भी सज धज के तैयार होकर आ जाते हैं। लेकिन रोहित इसे इग्नोर करते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसके सीने पर हाथ रख देता है। जैसे ही हाथ लड़की अपने सीने पर पाती है, लड़की जोर से रोहित को डांट लगाती है। रोहित, क्या है ये? क्या समझते हो? हाथ हटाओ। सारे दोस्तों के सामने तुम क्या दिखाना चाहते हो? इस बार रोहित उसके सीने में और जोर से जा चिपकता है। लड़की जोर से धक्का देती है और उसे छुड़ा लेती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी वहां उपस्थित उसके दोस्तों ने उसे इस प्रयास को विफल बना देते हैं। अब रोहित थोड़ा और गुस्सा में आ जाता है। लड़की का बाल खींचकर बोलता है, अब सुन, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। अब ये अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप बिस्तर पर आ जाओ। लड़की रोने लगती है और वो उसके पैर पकड़ लेती है। प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, मुझे जाने दो। लड़की गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन रोहित उसकी जरा सा भी नहीं सुनता है और उसके कपड़े अपने दोस्तों की मदद से उसके शरीर से अलग कर दी जाती है। इस दौरान लड़की रोती रहती है। वो जीवन का भीख मांगती रहती है, लेकिन वो दरिंदों को जरा सा भी सुनाई नहीं देता है। किसी भी चीज की एक सीमा होती है दोस्तों। इस दरिंदे को हवस का भूख लगी थी। उसके उस लड़की को बहुत तड़पाया और उसकी सारी मुरादें पूरी कर ली। लड़की का अब आत्मसम्मान जा चुका था, क्योंकि ये सारी घटना उसके दोस्तों के सामने हुई थी। लेकिन बात यह नहीं थी और बात यहीं तक नहीं रुकी। जब रोहित का मन भर गया तो उसके दोस्तों को भी यह ऑफर दिया गया। यह सुनकर लड़की जोर से चिल्लाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, परंतु वो भाग नहीं पाएगी क्योंकि अभी वो नंगी अवस्था में है। कुछ हरामी दोस्तों ने भी उस लड़की को तड़पाया। लड़की इन सारी पीड़ा को झेल नहीं सकती थी, इसलिए वह रोते रोते बेहोश हो गई। परंतु दरिंदगी की भी हद होती है। कुछ दोस्तों ने बेहोशी हालत में भी उसे नहीं छोड़ा। हालांकि इस दोस्तों की टोली में कुछ अच्छे दोस्त भी थे और समझदार भी थे। उन्होंने ऐसा करने से मना किया और सभी लोगों को ऐसा करने से रोका। करीब 3 घंटे बाद लड़की को होश आता है। लड़की का आत्मसम्मान पहले से ही मर चुका था। अब उसे अपनी शरीर से घिन आने लगी थी। अब वो मरना चाहती थी। वो आत्महत्या की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके समझदार दोस्तों ने उसे समझा बुझाकर उसे घर भेज देते हैं। लड़की की मानसिक हालत एकदम खराब हो जाती है। लड़की की कपड़े जैसे तैसे पहन देख माँ हैरान हो जाती है और माँ पूछने लगती है, क्या हुआ बेटा? लड़की की माँ ऐसे पूछते ही रहती है कि लड़की उसके सीने में जा चिपक कर रोने लगती है और बोलती है, माँ, मैं मरना चाहती हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। ये बोल बोल कर लड़की जोर जोर से रोने लगती है। बहुत शांत करवाने के बाद वो अपने उस पर गुजरी सारे पलों को अपनी माँ को बता देती है। सुबह होती है और माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इस प्रकार सभी 17 लोगों को हवालात के अंदर भेज दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही नहीं खत्म हुई, बल्कि हमारे समाज में भी यह हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन ऐसी छोटी छोटी गलतियों में उलझकर ऐसे बड़े बड़े कारनामों कर बैठते हैं। तो अपने समाज के हर उन पीढ़ियों को इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए जिसे आप सुधारना चाहते हैं, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए मेरे दोस्तों, और आपको भी ऐसा ना सुनने को मिले। इससे पहले इस वीडियो का लिंक उसे जल्दी से भेज दीजिए। और हमारा काम है समाज में हो रही कुरीतियों को आपको बताना, ताकि आपके बच्चे, आपके भाई बहन समय पर सुरक्षित रह सकें। तो इसी प्रकार के और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि आपको ये कहानी से क्या सीख मिला।